Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me, your English teacher. So students, in this video we would like to start our semester 2 part, that is the chapter 6. This is Geordie's fawn. So students, fawn means deer. Okay, so with the heading we can know that we are talking about Geordie's fawn. Geordie's के deer के बारे में बात कर रहे हैं. So without wasting any time, let's begin our chapter. This is Geordie's fawn. Part 1. Geordie allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams and his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Geordie said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. Old Death has gone thriving elsewhere." "But wasn't it a close shave?" "I agree." Penny said, "I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed." So students, क्या हुआ? जॉर्डी के दिमाग में फ़ोन चल रहा था. फ़ोन मतलब यहाँ पे डियर की बात हो रही है, एंड वो अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा था वो फ़ोन की चीज़, फ़ोन के रिलेटेड. एंड वो अपने ड्रीम्स में भी ऐसा दिख रहा था कि वो उसे पकड़ के बैठा हुआ है, और वो टेबल से अपने साइड्स के टेबल से वो हटता है. वो अपने पापा के बेड साइड में चला जाता है और वो पूछता है कि पेनी, आप रेस्ट कर रहे हो? और तब उसके पापा की आइज़ ओपन होती है और वो देखता है हर जगह डार्क है. और फिर वो जॉर्डी पूछता है फिर से, हाउ आर यू फीलिंग, पा? एंड फिर वो बोलते हैं, आई एम फाइन सन. जो डेथ है वो साइड से चला गया है, ऐसा लग रहा है कि मैंने शेव कर लिया है. फिर वो बोलता है, आई एग्री. फिर पेनी सेड, मतलब उसके पापा ये बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, कि तुम्हें जो करना था और तुमने जो किया वो एकदम सही किया, ऐसा बोला. नेक्स्ट, पा. यस सन. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फ़ोन? वो बोलता है कि क्या आपके दिमाग में डो और फ़ोन के बारे में आ रहा है? फिर बोलता है, आई कैन नेवर फॉरगॉट देम. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टन. वो बोलता है कि मैं वो चीज़ नहीं भूल पाऊँगा क्योंकि वो पुअर डो ने मुझे बचाया है. देन पा, द फ़ोन मे बी आउट देयर येट. इट मस्ट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड. फिर वो बोलता है कि पापा, वो फ़ोन तो बाहर भी होगा अभी तक, और वो बहुत हंग्री और बहुत स्केयर्ड होगा, डरा हुआ होगा. तो उसके पापा बोलते, आई सपोज्ड सो. हाँ, सही है, ऐसा हो सकता है. तो वो बोलता है, पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन? वो बोलता है कि पापा, मैं तो बड़ा हो चुका हूँ और मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बाहर जाके वो फ़ोन को ढूंढूँ एंड ब्रिंग इट हेयर. मैं उसे यहाँ पे ले आऊँ और उसे बड़ा करूँ. एंड रेज इट मीन्स उसे बड़ा करूँ. पेनी क्वाइट हो गया, चुप हो गया, और वो सीलिंग की तरफ देखने लगा. सीलिंग मतलब ऊपर की तरफ देखने लगा. बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन. इट वुडंट टेक मच टू रेज इट. पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स. वो क्या बोला? उसके पापा बोलते कि हम लोग उसे रेज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और उसे लीव्स और एकॉर्न्स की ज़रूरत पड़ेगी. फिर वो बोलता है, यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज. वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. सन, आई कांट से नो टू यू. आई नेवर थॉट आईड लिव टू सी अनदर डे. उसने क्या बोला, उसके पापा ने, कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारे एज के बच्चों से ज़्यादा तुम स्मार्ट हो, एंड उसकी मदर के वजह से हम लोग उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं. बट हाँ, तुमने ये जो बोला वो सही बोला कि वो भूखा होगा. एंड सन, मैं तुम्हें ना भी नहीं बोल सकता, बट इसके वजह से ही तो मैं दूसरा दिन देख पा रहा हूँ.
मतलब इससे ये पता चलता है बच्चों कि वो मरते मरते बचा है, जो उसके पापा है वो मरते मरते बचे हैं। कैन आई राइड बैक विथ मील व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। वो बोलते हैं कि मैं मील व्हील के साथ जाके फाइंड आउट करूँ कि वो मुझे मिल पा रहा है कि नहीं। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज pouring coffee for everyone. He said, Ma, Pa say I can go bring back the fawn. He held the coffee pot in mid-air. What fawn? The fawn belonging to the doe was killed. We killed. We used to the doe's liver to draw out the poison and save Pa. वो क्या हुआ इसमें, उसके पापा ने बोला ना बच्चों कि तुम अपनी माँ के पास जाके बोलना कि मैंने परमिशन दी है तुम्हें जाने के लिए। देन वो अपने माँ के पास जाता है और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ फ़ोन को ढूंढने के लिए और उसे यहाँ पे ले आऊँगा। तो उसकी मदर के हाथ में कॉफ़ी पॉट था और वो वहाँ पे एयर में हाथ में ही रखा हुआ था और वो बोलती कि कौन सा फ़ोन। तो वो बोलती कि वही फ़ोन जिसकी मॉम को हमने मार दिया उसके लीवर के लिए, जिसके जहर ने मतलब ड्रॉन कर लिया और हमारे पापा को बचा लिया। मतलब जो फ़ोन था डियर का बच्चा, उसकी माँ को इन्होंने मारा था, इसलिए मारा था क्योंकि वो अपने पापा को बचा सके। तो उसने बोला शी गेब्स्ड वेल फॉर पीटी सेक। वो बोलती है उसकी मदर बोलती है कि ये बहुत बुरी बात है, बुरा हुआ उसके साथ। पा से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। वो बॉय बोलता है कि हम लोग उसकी मदर नहीं है और उसे हम लोग ऐसे ही घर वहाँ पे छोड़ देंगे तो वो भूखे मर जाएगा, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम। वो बोलता है दैट्स राइट, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। तो डॉक विल्सन बोलता है कि ये लोग सही बोल रहे हैं, कुछ भी चीज़ वर्ल्ड में फ्री नहीं आती है। Then Millville said he can ride back with him. I will help him find out. तो मिलविल बोलता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उसे फाइंड करने में। She set down the pot helplessly. उसकी मदर पॉट को हाथ में रख के टेबल में रख दिया और वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. वो बोलते कि तुम अपना मिल्क दे दोगे तो ही उसका होगा और हमारे पास कुछ भी नहीं है उसको फीड करने के लिए। Then Millville said, "Come on boy, we have got to get riding." चलो बच्चा, हम लोग को उसे ढूंढना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, "You will not be gone long." तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे। जॉडी सेड, "I will be back before dinner for sure." जॉडी बोलता है कि मैं डिनर के पहले पहले आ जाऊँगा। Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. वो लोग हॉर्स में बैठ के फिर वो चले गए और वो बोलते हैं, "Will you help me find him?" और फ़ोन इधर इधर दिखे तो मुझे बताना। We will find him if he will alive. How you know it's he? The spots were all in a line. On a doe fawn, Pa says the spots are every which way. वो बोलता है कि अब बाई चांस वो फ़ोन ज़िंदा होगा तो हम लोग उसे ज़रूर फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है? तो वो बोलता है कि जो भी स्पॉट्स में हम लोग ने लाइन देखी थी वहाँ पे वो डो और फ़ोन थे, तो पापा ने मुझे ये बात बताई थी। Then Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandon clearly. He said, "Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn." क्या हुआ? जॉडी बोलता है कि आप इस तरफ चलो, यहाँ पे फ़ोन हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ही पापा को एक स्नेक ने बाइट किया था और हमें डो को मारना पड़ा था और वहाँ पे ही जॉडी ने फ़ोन को देखा था।
Suddenly, Geordie was unwilling to have Melville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was dear, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. वो बोलता है उसे थोड़ी देर के बाद ये पता लगता है ऐसा कि मिलविल को उसके साथ लेकर आना सही नहीं था। बाई चांस सोच लो कि फ़ोन मर गया और उसे वैसा मिला तो बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट, एक सैडनेस होगा, राइट। और बाई चांस वो फ़ोन उसे लाइव मिला तो वो जो मीटिंग होगी जब वो फ़ोन और जॉडी मिलेंगे वो बहुत लवली होंगी और सिक्रेटिव होंगी, बट वो चीज़ किसी से वो शेयर भी नहीं कर सकेगा। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. I will take care. It might take me a long time to find the fawn. If he's wandered, leave me off right here." All right, but you take it easy now. You know north here and east. There and there. That tall pine makes a bearing. So long, Millville. I am obliged. वो बोलता है, मिलविल बोलता है कि यहाँ से आगे हॉर्स नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्रब बहुत थिक है। तो जॉडी बोलता है कि मुझे यहाँ पे उतार दो, मैं यहाँ से पैदल ही फ़ोन को ढूंढूंगा। तो मिडविल बोलता है कि तुम थोड़ा बच के जाना क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम स्नेक ही था जिसने तुम्हारे पापा को बाइट किया था, तो तुम भी कहीं बाइट करके मत, स्नेक तुम्हें भी बाइट ना कर ले, तो तुम ज़्यादा सावधानी से जाना। फिर व्हाट हैपन, लीव मी ऑफ राइट ओवर हेयर। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें राइट और नॉर्थ और ईस्ट पता है ना, तो बोलते हैं कि हाँ, वहाँ पे जो टॉल पाइन है वो बहुत लॉन्ग है, वही वहाँ पे ही हम लोग मिलेंगे। He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. हुआ यूँ कि वो जब वहाँ से निकला और वहाँ पे एक कट था राइट तरफ के साइड जाने का, और वहाँ पे अब तब तक भी स्क्रब था, और जब वो चल रहा था तो उसके पैरों के आवाज़ आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ, और हर जगह पे साइलेंस था। तो उसे ऐसा लगा कि क्या वो गलत डायरेक्शन में आ चुका है। Then a bird rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long scrambly neck and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the door to the carrion birds. तो क्या हुआ, वहाँ पे जाते जाते उसे बहुत सारे बजर्ड्स मिले, जो जैसे यू कैन से मक्खीज़ जो नहीं होते मर जाते उसके पीछे में भिनभिनाते रहते हैं, तो वैसा एक सर्कल भरा हुआ था डो के ऊपर, और इससे ये लग रहा था कि एक बिग कैट्स आए थे और उसे वो मार गए और उसे खा गए हैं, और जो लेफ़्ट ओवर्स थे वो वहाँ में रख दिया है उन्होंने। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. तो क्या हुआ, जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे फ़ोन उसे, ही हैड सीन द फ़ोन, वहाँ पे उसे फ़ोन दिखता है, बट वो पॉसिबल नहीं है कि वो कल का ही टाइम था कि वो फ़ोन यहाँ पे ही था, बट वो फ़ोन अभी यहाँ पे नहीं था, और वहाँ पे कोई साउंड और कोई भी साइन भी नहीं था। जो बजर्ड्स थे वो अपने विंग्स को हिलाते हिलाते वो अपना काम करके चले गए, एंड वहाँ पे वो फ़ोन भी नहीं था। और हर जगह उन्होंने देखा, कहीं पे सोचा कि कोई प्रूफ मिल जाए, कोई प्रिंट्स मिल जाए जहाँ पे वो बिग कैट्स आए हुए हो, बट ऐसा कोई भी
ट्रैक्स नहीं थे, क्योंकि नाइट के रेन की वजह से, बारिश के वजह से वहाँ पे वो जो ट्रैक्स थे, जो प्रिंट्स थे, वो सब चले गए थे, वो सब वैनिश हो गए थे स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स द जॉर्डीज फॉन हम लोग यहाँ तक रखते हैं पार्ट 2। लेटर ऑन वी विल इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू पार्ट 3 स्टूडेंट्स। ओके, so till there I will be in the contact with you. So your homework is that you should have to read the chapter one more time, and if you have any query, so you can ask me students. Okay, so till there students, stay home and stay safe. With the help of this line I would like to pack up. So bye bye.